हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि सप्ताह गया है भी 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य जो भी करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स का। ठीक है, 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का सबसे पहला क्वेश्चन तो 31 अक्टूबर का यही है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। ठीक है, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। जन्म कब हुआ था? यदि आप इनका जन्म देखते हैं तो 31 अक्टूबर 1875 को कहा हुआ था? नडियार में, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये स्थान नडियार में, यहाँ इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि सरदार पटेल साहब के जन्म दिवस पर मनाया था 31 अक्टूबर को, 1875 में इनका जन्म हुआ था नडियार में। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया? 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, पहली बार, तो इसमें सारे तथ्य महत्वपूर्ण है। पहली बार मनाया गया 31 अक्टूबर 2014 को, पहली बार मनाया गया। ठीक है, और इन्हीं से संबंधित एक तथ्य और देखो, 31 अक्टूबर 2018 इस दिन क्या हुआ था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, गुजरात में जो अहमदाबाद में स्थापित की गई थी, इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 को ही, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख को यूटी घोषित किया गया था। ठीक है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, घोषित नहीं, बनाया गया था। तो 31 अक्टूबर से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने। देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार पटेल साहब का इस दिन जन्म दिवस है, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को कहा? नडियार में हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार ही मनाया गया था। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई थी कुटियाड़, ठीक है, अहमदाबाद में। और अगला 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया था। ठीक है, क्यों इनके दिवस को, इनके जन्म को एकता दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात जो यहाँ पर देशी रियासतें थी उनको एक करने, उनको भारतीय संघ में शामिल करने में अति महत्वपूर्ण, मतलब इन्हीं का पूरा योगदान था। ठीक है, तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, केरल द्वारा। सबसे पहले तो किस राज्य द्वारा की गई है? केरल द्वारा, केरल द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, केरल द्वारा की गई है। और उद्देश्य है, उद्देश्य है इसका महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित स्थल सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? केरल राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित स्थल सुनिश्चित करना। ठीक है, जहां पर महिलाओं को उचित महसूस हो सके। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देखो, पहला राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, दूसरा महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? केरल के द्वारा भी शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा,
10वां सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 किसने जीता? ठीक है, सबसे पहले तो आयोजन देखो, आयोजन कहाँ हुआ था इसका? आयोजन हुआ था मलेशिया, मलेशिया में आयोजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 10वां संस्करण है। सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मलेशिया में आयोजन हुआ है। ठीक है, जीता कौन है? इसका विजेता रहा है भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत। और उपविजेता पूछ सकता है, उपविजेता। ठीक है, अब थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, विजेता के बजाय उपविजेता पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो कौन रहा है विजेता? उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने किस टीम को हराकर या किसे हराकर सुल्तान जौहर हॉकी कप जीता? तो किसे हराकर जीता? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। इस तरह से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 10वां सुल्तान जौहर हॉकी कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में। सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। 10वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, यानी कि 2012 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, 2012 से शुरू। इतना डीप पूछने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये आपको सारे फैक्ट इसमें याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। WHO द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा की गई है? WHO के द्वारा जारी की गई। ठीक है, और इसमें 2021 तक की 2021 तक के आंकड़े इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, आंकड़े शामिल किए गए हैं इसमें, यानी कि 2022 के नहीं, केवल 2021 तक के। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 लाख जनसंख्या पर, भारत में देखो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला सवाल है और आप देखना पक्का छपेगा। भारत में 1 लाख जनसंख्या पर प्रति 1 लाख। ठीक है, जैसे 1 लाख फिर 1 लाख फिर 1 लाख, प्रति 1 लाख, यहां पर प्रति भी लिख लीजिएगा। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने लोग? 210 मरीज टीबी के। ठीक है, 210 लोग टीबी से पीड़ित हैं। ठीक है, 210 लोग। तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। ठीक है, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 लोग। ठीक है, तो ऐसे 210 हर 1 लाख जनसंख्या, उसमें 210 लोग भारत में टीबी से पीड़ित हैं, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022, रिपोर्ट तो 2022 में जारी हुई, लेकिन 2021 तक के आंकड़े लिए। ठीक है, इसलिए रिपोर्ट में तो 2022 ही आएगा। जारी 2022 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कुल कितने लोग टीबी रोग से पीड़ित हैं? ठीक है, या टीबी रोग से ग्रसित हैं। तो कितने लोग हैं? 210 लोग ग्रसित हैं। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना और महत्वपूर्ण कर लीजिए, बिल्कुल छपने वाला सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला देखो, गरुड़ सेवन। गरुड़ सेवन सैन्य अभ्यास, गरुड़ सेवन सैन्य अभ्यास, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, किस किस के मध्य है? भारत और फ्रांस की सेना के मध्य है। ठीक है, भारत और फ्रांस की सेना के मध्य है गरुड़ सेवन सैन्य अभ्यास। भारत प्लस फ्रांस की सेना, फ्रांस की वायुसेना। ठीक है, वायुसेना इनके मध्य है। कहा? राजस्थान के जोधपुर में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अभी राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य गरुड़ सेवन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। देखो यहां पर इसको एक चीज समझना आप लोग, गरुड़ शक्ति और वरुण
ये 7वां संस्करण, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको समझो फिर से, गरुड़, शक्ति और वरुण। गरुड़ मतलब उड़ सकने वाला यानी कि वायुसेना, ठीक है। शक्ति कहां पर प्रदर्शित करेंगे, भूमि पर, ठीक है। शक्ति यानी कि थल सेना, और वरुण मतलब जो जल में प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, यानी कि नौसेना। भारत और फ्रांस के मध्य 3 अभ्यास होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। गरुड़ सैन्य अभ्यास, शक्ति सैन्य अभ्यास और वरुण सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये तीनों किस किस के मध्य हैं, भारत प्लस फ्रांस, ठीक है। भारत प्लस फ्रांस। और कैसे मैं आपको बता चुका हूं, देखो वरुण मतलब नौसेना, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण होता है। शक्ति भारत और फ्रांस की थल सेना के मध्य होता है, और गरुड़ भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य होता है, ठीक है। तो इसमें से एक आयोजित किया जा रहा है, कौन सा, गरुड़ सेवन। गरुड़ सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान के जोधपुर में, जो कि भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की आपको जरूरत बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, देखो ये सब हो गया, इससे हट के एक आता है गरुड़ शक्ति, एक साथ गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, ये एक साथ है। ये किसके साथ है, इंडोनेशिया के साथ। भारत प्लस इंडोनेशिया, उनके मध्य गरुड़ शक्ति। गरुड़ अलग फ्रांस के साथ, शक्ति अलग फ्रांस के साथ, वरुण अलग है फ्रांस के साथ। लेकिन गरुड़ और शक्ति अगर एक साथ आ गया, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किसका है, भारत और इंडोनेशिया का, ठीक है। ये अलग अलग है, ये एक साथ है, इसमें आपने ध्यान रखना है। एक साथ आ गया तो इंडोनेशिया, और अलग अलग आ गया तो फ्रांस, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अन्य करंट अफेयर्स इस हफ्ते का। देखो अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022, और स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर, अति महत्वपूर्ण ये सवाल आपके लिए होने वाला है, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 सबसे पहले कौन जीत, आयोजन कहां हुआ था, आयोजन हुआ था भारत में, ठीक है। पहली बार आयोजन हुआ था भारत में, भारत में। और याद रखना पहली बार इसका आयोजन हुआ था भारत में। कौन कौन से शहरों में आयोजन हुआ था, भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा, ठीक है। यहां इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। आयोजन कहां हुआ था, भारत में। पहली बार इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर था ईभा, शुभंकर क्या था, ईभा, ध्यान रखिएगा, शुभंकर था ईभा, ठीक है। जीता कौन है इसको, स्पेन। और उपविजेता कौन रहा है, कोलंबिया, उपविजेता रहा है कोलंबिया, ठीक है। और कुल 16 देशों ने प्रतिभाग किया था, ठीक है, 16 देश। यानी कि कुल 16 देश इसमें शामिल हुए थे। देखो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन कहां हुआ था, भारत में, और पहली बार आयोजन हुआ, इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, हाल ही में भारत में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, ठीक है, पहली बार किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि यह भारत में कौन सा आयोजन था, ठीक है। पहली बार पहला आयोजन भारत में किया गया था, कहां कहां किया गया था, भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा में। शुभंकर क्या था, ईभा। जीता कौन है, स्पेन। उपविजेता कौन रहा है, कोलंबिया, ठीक है। उपविजेता और विजेता दोनों जरूरी है, केवल विजेता पढ़ के काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। और कुल 16 देशों ने इस पर हिस्सा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहां स्थापित की गई, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। और छपने वाला सवाल है, ठीक है। क्या होता है, क्यों ये स्थापित की गई, ताकि जो रक्त है, रक्त को पूरी शुद्धता के साथ, ठीक है, सूक्ष्म तरीके से शुद्ध किया जा सके, ठीक है। और इससे क्या होगा, संक्रमण में कमी आएगी। जैसे किसी को रक्तदान करना होता है तो दूसरे को ब्लड देना है तो उसकी अच्छे से जांच की जाएगी, उसमें कोई संक्रमण तो नहीं है उसकी, ठीक है, अच्छे से शुद्धता की जांच की जाएगी। उसके उपरांत दूसरे व्यक्ति को उसको चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग।
पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहां पर, लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक है, संक्रमण को रोकने के लिए कारगर साबित होगी। ठीक है, संक्रमण को रोकने हेतु क्योंकि सामान्यतया जो रक्त में छोटी छोटी अशुद्धियां होती हैं वो पकड़ में नहीं आती हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो उसी को रोकथाम के लिए एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहां पर स्थापित की गई, अभी लखनऊ में स्थापित की गई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया अभियान और मियावाकी वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पीएम के द्वारा किया गया। ठीक है, पीएम के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया, एकता नगर गुजरात में किया गया था। ठीक है, एकता नगर गुजरात में पीएम के द्वारा देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया अभियान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, किस में किया गया था, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके चारों ओर। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसको निर्मित किया गया। देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया अभियान, याद रखिएगा, भूल भुलैया अभियान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहां पर किया गया है, पीएम मोदी जी के द्वारा एकता नगर गुजरात में। इससे पहले वीर बाल स्मारक भी वहीं पर स्थापित किया गया था, आप लोगों को पता होगा। अभी हाल ही में इससे 2-3 महीने पहले जो करंट अफेयर्स है उसमें, ठीक है, आया था। अगला देखो, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति, ठीक है, कौन बने, लूला डी सिल्वा। ठीक है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने, लूला डी सिल्वा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल सप्ताह, इंडिया वाटर वीक, इंडिया वाटर वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। ठीक है, 1 से 5 नवंबर, 1 नवंबर से 5 नवंबर, ठीक है, 2022 में मनाया गया राष्ट्रीय जल सप्ताह। राष्ट्रपति के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा शुरू। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और कहां से शुरुआत हुई इसकी, नोएडा से। ठीक है, ग्रेटर नोएडा से शुरुआत हुई इसकी। और अंतिम फैक्ट इसमें, उद्देश्य क्या है इसका, सतत विकास और समानता के लिए जल संरक्षण। ठीक है, थीम लिख ले, थीम क्या है इसकी, सतत विकास और समानता के लिए जल संरक्षण। ठीक है, थीम है इसकी सतत विकास और समानता के लिए जल संरक्षण। ध्यान रखिएगा, इंडिया वाटर वीक 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 को मनाया गया। कहां पर मनाया, कहां से शुरुआत हुई है, ग्रेटर नोएडा से। किसने किया, राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, इसकी थीम क्या है, सतत विकास और समानता के लिए जल संरक्षण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सतत विकास और समानता के लिए जल संरक्षण। सीधा थीम पूछा जाएगा, कब से कब तक मनाया गया, कहां से शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत हुई, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। कहां पर पड़ता है, बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड चित्रकूट में आता है। ठीक है, चित्रकूट
ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि बुंदेलखंड चित्रकूट में आता है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, इससे पहले जो 53वां होना था वो गुरु घासीदास था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, उसको 53वां बनना था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उसको अभी नोटिफाइड नहीं किया गया। अभी नोटिफाइड कौन हो गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसलिए ये 53वां हो गया। यदि अब वो नोटिफाइड होगा तो वो 54वां होगा। तो 52वां कौन था? रामगढ़ बिसधारी, ठीक है, राजस्थान वाला। और 53वां कौन हो गया? रानीपुर। और 54वां यदि होगा तो कौन सा होगा? गुरु घासीदास। ठीक है, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, इसलिए पहले ये नोटिफाइड हो गया तो इसको अब ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। वो अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है तो वो 54वां होगा। ठीक है, अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है गुरु घासीदास, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1773 में, 1973 में। ठीक है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और कहां से शुरू हुआ था? पहला टाइगर रिजर्व कौन था? रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व था। तो 52वां कौन सा है? रामगढ़ बिसधारी, ध्यान रखिएगा। 52वां कौन सा है? रामगढ़ बिसधारी। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, 52वां रामगढ़ बिसधारी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पहला भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को। ठीक है, पहली बार मनाया जाएगा। और कहां कहां मनाया जाएगा? उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा मनाया जाएगा। ठीक है, पहली बार मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। किसने घोषणा की है? यूजीसी। ठीक है, यूजीसी ने घोषणा की है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा घोषणा की गई है कि भारत में पहली बार भाषा दिवस, भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा मनाया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, भाषा से संबंधित तथ्य है, बिल्कुल छपने वाला ये सवाल है। ठीक है, और क्यों ये मनाया जा रहा है? किसके जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है? सुब्रमण्यम भारती, एक तमिल थे। ठीक है, तमिल कवि थे, इनके जन्म दिवस पर, ठीक है, की जयंती पर ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क कहां शुरू किया गया? ठीक है, भारत का पहला एक्वा पार्क कहां शुरू किया गया? सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल में, ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी जिला अरुणाचल में इसका शुभारंभ किया गया। भारत का पहला एक्वा पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित। ठीक है, बढ़ावा देने हेतु। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला एक्वा पार्क कहां पर शुरू किया गया है, कि स्थापित किया गया है? सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश में। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसे फिश म्यूजियम, फिश म्यूजियम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पहला फिश म्यूजियम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला फिश म्यूजियम कहां पर है? एक्वा पार्क, सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जमशेद जे ईरानी का निधन, जमशेद जे ईरानी का निधन। क्या थे ये? ठीक है, व्यवसायी थे, ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, दूसरा इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, स्टील मैन ऑफ इंडिया,
टाटा से ये जुड़े हुए थे, ठीक है, स्टील मैन ऑफ इंडिया ने कहा जाता है, टाटा से ये जुड़े हुए थे। 2007 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 2007 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। और अगला इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, 1997 में एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा 1997 में एलिजाबेथ द्वितीय, जो हाल ही में बड़ी मुश्किल से निपटे, ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, जो कि व्यवसायी थे, स्टील मैन ऑफ इंडिया ने कहा जाता है। 2007 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1997 में एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है। तो मुख्यतः ये टाटा कंपनी से जुड़े हुए थे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, किससे संबंधित थे? व्यवसायी थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस स्थान पर 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, या किस देश में किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया? यूएई के कहां पर? शारजाह में, ठीक है, शारजाह में, यूएई के शारजाह में इसका आयोजन किया गया था। किसके? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 का आयोजन यूएई के शारजाह में किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया गया था? यूएई में किया गया था। इसकी थीम क्या है? देखो, थीम शब्दों का प्रसार, शब्दों का प्रसार, ठीक है। इसकी थीम क्या है? शब्दों का प्रसार। तो ध्यान रखिएगा, 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया? यूएई के शारजाह में किया गया था, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। उसकी थीम क्या है? शब्दों का प्रसार। अगला देखो, ट्रैक एशिया कप 2022, ट्रैक एशिया कप, ठीक है, 2022। सबसे पहले तो किससे संबंधित है? साइकिलिंग से, ठीक है, साइकिलिंग से संबंधित है। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयोजन कहां होगा? केरल में, केरल में आयोजित होगा, ठीक है, केरल में होगा आयोजित। ठीक है, ट्रैक एशिया कप 2022 केरल में आयोजन होगा। और कब से कब तक होगा? 25 से 28 नवंबर 2022 में इसका आयोजन होगा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रैक एशिया कप 2022 सबसे पहले तो किससे संबंधित है? साइकिलिंग से। कहां आयोजन होगा? केरल में आयोजित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस, ठीक है, परमा क्राइसिस। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? परमा क्राइसिस को। किसके द्वारा? कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में छपने वाला सवाल है, ठीक है। इस तरह की यूकेपीएससी द्वारा पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? उथल पुथल या फिर उतार चढ़ाव भरी जिंदगी, ठीक है, कभी सुख कभी दुख, इसके संबंध में परमा क्राइसिस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या? वैक्स। ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, पहले ही घोषित हो चुका है वैक्स, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 वैक्स है, ये भी पूछा
जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द 2022 क्या है, परमा क्राइसिस, और ऑक्सफोर्ड का वैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण निधन है इलाबेन भट्ट। इलाबेन भट्ट का निधन, ठीक है। सबसे पहले तो क्या थी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, समाज से जुड़ी हुई थी। इलाबेन भट्ट कहां की थी, गुजरात की थी। और एक सेवा संगठन की इनके द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है, संगठन, सेवा संगठन की शुरुआत की गई थी कब, 1872 में, ठीक है, 1972 में। तो ध्यान रखिएगा, इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। क्या थी, समाज से जुड़ी हुई थी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थी, गुजरात की रहने वाली थी, किस राज्य की थी। हाल ही में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, कहां से, गुजरात से संबंधित है। इन्होंने एक सेवा नामक संगठन की शुरुआत की थी, ठीक है, सेवा नामक एक संगठन की शुरुआत की थी कब, 1972 में इन्होंने शुरुआत की थी। देखो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले 1977 में मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, 1977 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड। अगला है 1986 में पद्म भूषण, 1986 में पद्म भूषण, और साथ ही 2011 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, 2011 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, ये कब मिला था, 2011 में। तो ध्यान रखिएगा, इलाबेन भट्ट जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, गुजरात के रहने वाले हैं, सेवा संगठन की शुरुआत की गई थी। सेवा का मतलब भी लिख लो, स्वरोजगार महिला संघ, ठीक है, स्वरोजगार महिला संघ। ठीक है, स्वरोजगार महिला संघ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा स्वरोजगार महिला संघ नामक संगठन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इलाबेन भट्ट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय, दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय, पांडुलिपि ग्रंथालय कहां पर बनाया जा रहा है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में बन रहा है, गुजरात, ठीक है। और 10,000 से अधिक 10,000 से अधिक पांडुलिपियां यहां पर संरक्षित की जाएंगी, ठीक है, अधिक पांडुलिपियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहां बन रहा है, गुजरात में बन रहा है, और यहाँ पर 10,000 से अधिक पांडुलिपियां संग्रहित की जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में चुनाव होने ही इस बार, गुजरात विधानसभा चुनाव। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2022 में किस तिथि को, 1 और 5 दिसंबर चुनाव आयोग द्वारा इसकी तिथि घोषित की गई, ठीक है, 1 और 5 दिसंबर 2 चरणों में यहां पर मतदान होगा, ठीक है, 2 चरणों में होगा। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव का मतदान होगा, 1 और 5 दिसंबर को, 2 चरणों में, ठीक है। कितनी सीटें यहाँ पर, कुल 182 विधानसभा सीटें यहाँ पर। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, वहां पर कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अभी होना है तो पूछा जा सकता है कितने चरणों में, किस किस तिथि को हुआ था, ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव। यदि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा कि विधानसभा चुनाव हेतु तिथि की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चुनाव आयोग द्वारा यहाँ की तिथि घोषित की जा चुकी है, जो कि 1 और 5 दिसंबर 2022 को होना है, 2 चरणों में होना है, और 182 सीटों के लिए होना है। ये सब आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की महिला आईजी
और पूरी तरह छपने वाला सवाल है, ठीक है। पहली महिला आईजी किसको बनाया गया अभी? सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी ये है सीमा ढूंढिया, ठीक है। ढूंढ ढूंढ कर लाए इनको बड़ी मुश्किल से सीआरपीएफ के लिए, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी बनी है सीमा ढूंढिया, प्लस एक और बनी है इनके साथ दूसरे एनी इब्राहिम, एनी इब्राहिम, ठीक है। ये दो बने सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी सीमा ढूंढिया प्लस एनी इब्राहिम। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? 1939 में, अंग्रेजों के टाइम पर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी कौन बनी है? सीमा ढूंढिया और एनी इब्राहिम। किसे वर्ष 2022 का प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? ठीक है, प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022। ठीक है, किसको दिया गया? देखो पहली बार दिया जा रहा है इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रमेश के अरोड़ा, प्रोफेसर रमेश के अरोड़ा को दिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किस कार्य के लिए दिया गया? लोक प्रशासन के लिए, ठीक है, लोक प्रशासन के लिए, ठीक है, लोक प्रशासन के लिए इन्हें प्रोफेसर रमेश के अरोड़ा को प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और जो बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। फ्रेंच ओपन, देखो एक तो फ्रेंच ओपन होता है टेनिस वाला, एक ये फ्रेंच ओपन है बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ठीक है। इसमें डबल्स का खिताब किसने जीता है? डबल्स का जीता है भारतीय, दो भारतीय हैं, भारतीय जोड़े, ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी, ठीक है। इन्होंने डबल्स का खिताब जीता, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी। और सिंगल्स में किसने जीता? पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। ये युगल का खिताब है, एकल का खिताब है, ठीक है। सिंगल्स में विक्टर एक्सेल्सन और महिला में कैरोलिना, दोनों कहां के? स्पेन के, ठीक है, दोनों कहां के? स्पेन के हैं। इनके द्वारा सिंगल्स का, ठीक है, एकल। तो कई बार सिंगल से ना पूछकर एकल पूछता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने दिया था? विक्टर एक्सेल्सन ने। महिला एकल कैरोलिना और डबल्स मिक्स डबल्स किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये डबल्स है, ठीक है। डबल्स का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और सिंगल्स का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन और कैरोलिना, जो कि स्पेन के हैं दोनों, ठीक है। ये भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोस्तों ये है इस सप्ताह का अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ठीक है। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले, बिल्कुल छपने वाले सवाल हैं। आप लोग इन्हें रिवीजन करते रहिए, पुराने भी रिवीजन करते रहिएगा। आज छठी क्लास है करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स में, ठीक है, जो पहले से लगातार दी जा रही है उनको भी रिवाइज किए, यदि नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा यहाँ से, ठीक है। आधे आधे घंटे की क्लास से कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, आप लोग आसानी से याद भी कर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और अपने गोल पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपने सपने को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी एक पल भी बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है आप लोगों ने। तभी आप लोग उसे पाने के लिए लगातार ऊर्जावान रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।